एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो कि आपको सुबह बिस्तर से उठने पर आपको मजबूर कर दे। तो आप पहले एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और उसके लिए जी जान लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको हम पूरे डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके शेखर कपूर हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है? तो देखिए, इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि आपकी है 30 सितंबर। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया? ये देश है आपका भारत है, जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना कामकाज रोक दिया है। और पांचवा था कि किस अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखिए, ये अभिनेता आपके हैं सोनू सूद। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए, सबको पता होगा, अहिंसा का नाम आते ही गांधी जी का नाम याद आता है। देखिए, 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए, 15 जून 2007 की बात है। 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए एक स्वीकृति प्रदान की थी। और वर्ष 2020 की खास बात क्या है? देखिए, वर्ष 2020 में गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई है क्रम से। देखिए, क्रम जरूर याद रखा कीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आजकल पूछे आ रहे हैं और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ष 2020 में गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई। और देखिए, गांधी जी कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। तो आइए थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गांधी जी की ऐसी 3 किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखिए, महात्मा गांधी ने 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। इनमें से पहला आपका है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दूसरा है द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म और तीसरा है पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी मी वी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, गांधी जी ने जो ये 3 पुस्तकें लिखी थी। देखिए, आपके महात्मा गांधी थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। और देखिए, इनकी जो वाइफ थी इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इनकी बीवी का नाम भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि गांधी जी की बीवी थी कौन? कस्तूरबा गांधी। और देखिए, अक्टूबर 2020 में जो हमने अभी तक 2 दिवस मनाए हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने 1 अक्टूबर को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया था। और 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती मनाई और 2 अक्टूबर को ही एक और भारत के महान विभूति हैं जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे इनका भी बर्थडे मनाया गया। तो प्रश्न क्या बनता है कि किस व्यक्ति ने भारत के द्वितीय यानी कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो देखिए, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, जो था कि जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तीसरा प्रश्न है कि कंबोडिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कंबोडिया में भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। याद रखिएगा कि कंबोडिया में भारत की जो नई राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाई गई, इनका नाम क्या है? देवयानी उत्तम खोबरागड़े। ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। देखिए, जो कि खोबरागड़े जी हैं, इन्होंने अपने करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम किया है।
और देखिए जो आपका कम्बोडिया देश है, यहाँ पर जो है एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर जो है ये कम्बोडिया में स्थित सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। और कम्बोडिया देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर स्थित हैं पुराने ज़माने के, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए YSR जलकल योजना शुरू की है? तो देखिए इस YSR जलकल योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और जो का ये YSR जलकल योजना है, तो देखिए इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के जितने भी जरूरतमंद किसान होंगे उनके लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है आंध्र प्रदेश सरकार का। और आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? देखिए वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ की पॉपुलेशन है 4.97 करोड़। और लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो का आंध्र प्रदेश है ये दक्षिणतम बिंदु में भारत के कुछ स्थान पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश अपनी सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में बनाता है। पांचवा प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा? तो देखिए देश आपका म्यांमार है। म्यांमार में स्थित है सितवे बंदरगाह और अब इस सितवे बंदरगाह का संचालन भारत करने जा रहा है अगले वर्ष की पहली तिमाही से। और एक रिकॉर्ड भी बना है, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। देखिए भारत जो है इसके पहले से ईरान का जो चाबाहार बंदरगाह है तो इसका संचालन कर रहा है। ठीक है, तो चाबाहार बंदरगाह का संचालन भारत कर रहा है और अब भारत करेगा म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन। और इससे फायदा क्या होगा भारत को? देखिए जो आपका सितवे पोर्ट यानी कि बंदरगाह है इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम, बंगाल, गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। और इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद भी जो आपका म्यांमार यानी कि बर्मा है इसके साथ भारत अलग कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा है। और अब बात कर लेते हैं म्यांमार यानी कि बर्मा के बारे में। देखिए जो आपका म्यांमार देश है इसकी राजधानी है नए पाइता और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट। करेंसी है बर्मीज क्यात। पॉपुलेशन है 5.37 करोड़। और लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो बॉर्डर दिख रहा है ये आपके इंडिया के मैप का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और ये अपनी सीमाएं बनाता किसके साथ है? म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ। ये जो भगवा कलर में दिख रहा है ये आपका कौन सा देश है? ये आपका म्यांमार है। और ये थाईलैंड और लाओस के साथ भी अपनी सीमाएं बनाता है। छठवां प्रश्न है कि वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए इनका नाम है आमिर खान। देखिए अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान जो है ये ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखिए जो आपके शाहरुख खान है इनको बायजू IAS ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए वेदांतु जो है इससे जुड़ने के कुछ ही दिन पहले अभी हाल ही में आमिर खान को जो है टायरों का एक निर्माण करने वाला कंपनी है CA टायर्स। ठीक है, तो CA टायर्स ने 2 सालों के लिए अपना एम्बेसडर बनाया था। तो तीन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर लीजिए। वेदांतु के जो कि एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है इसके जो है जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आपके आमिर खान। और आमिर खान CA टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और शाहरुख खान बायजू IAS के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत किस देश के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो देखिए भारत जो ये मालदीव में करने जा रहा है एक 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल का और साथ ही 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का। देखिए मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मोहम्मद जैस इब्राहिम, तो इन्होंने बिहार ही में हुल हुमाले के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहाँ होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी। देखिए म्यांमार में जो आपका ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है तो ये निर्माण भारत के द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से किया जा रहा है। और देखिए आपका मालदीव देश है तो मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की जो करेंसी आपकी है मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। मालदीव की जनसंख्या है 5.16 लाख। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए स्पेस में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है इसने कहा है कि अब हम जो है एस्टेरॉयड पे भी खनन करेंगे। देखिए एस्टेरॉयड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है ये इसका एक घेरा जो है ये आपका जो 2 ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति,
देखिए मंगल को हम क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। और मार्स आपका देखिए यहाँ पे आपका मरकरी हो गया, फिर विनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर आपका ये मार्स हो गया, ठीक है। तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह हो गया, ये आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो गया। इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है ये विचरण करते रहते हैं। और इसी क्षुद्र ग्रह पे जो है, जो चाइना ये कह रहा है कि हम क्षुद्र ग्रहों में अब खनन करेंगे, वहाँ से जो मिनरल्स हैं, कीमती धातुएं हैं, उनको लाएंगे और बेचेंगे। तो काफ़ी खुरापाती है चीन। और देखिए आपको बता दूं, चीन जो है इसके लिए यानी कि इस मिशन के लिए, एस्टेरॉयड के खनन के मिशन के लिए एक रोबोट भेजेगा इस साल के यानी कि 2020 के आखिरी तक। और जो आपका ये एस्टेरॉयड है यानी कि क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन पर मौजूद जो मूल्यवान खनिज संसाधन हैं, तो इनके खनन पर चीन की निगाहें टिकी हुई हैं, इसको लाएं और बेचें। आइए आज थोड़ा सा हम चीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो चीन यानी कि चाइना है, ये टोटल 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और चीन जो है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, और चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की पॉपुलेशन है 139.27 करोड़ यानी कि 139.27 करोड़। करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। और जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चीन की, आपकी है मंदारियन। नवा प्रश्न है कि हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक यानी कि डोज करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, इसने कहा कि अब हम 100 मिलियन खुराक की जगह 200 मिलियन खुराक यानी कि 200 मिलियन डोजेस बनाएंगे, किसके, कोविड-19 वैक्सीन के। देखिए भारत कई सारे देशों के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कोविड-19 के साथ। देखिए गौरतलब है कि वर्तमान में जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित कोविड-19 जो वैक्सीन है, तो इनके लिए भारत ने समझौता किया था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो है इसके लिए रिसर्च चल रहा है। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन कैसे बनता है। कोई एक देश अकेले इसको बना नहीं सकता है, क्योंकि देखिए कई सारे ट्रायल्स करने होते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इससे क्या लाभ पहुंच रहा है, कहीं ये रिएक्शन तो नहीं करेगा पेशेंट को जिसको दिया जाएगा, कहीं उसके शरीर पे कोई विकृति ना पैदा कर दे। तो इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, इस पर रिसर्च करेगा, तो उसको इसकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। एक एक्सपेरिमेंट 2-2 3-3 दिन, 1-1 महीने लग जाते हैं। तो अगर एक साल में अगर कम से कम हमें 2 लाख टेस्टिंग करनी है, ठीक है, 2 लाख ट्रायल्स करने हैं या फिर 2 लाख एक्सपेरिमेंट करने हैं इस वैक्सीन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे देशों के वैज्ञानिकों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ के विभिन्न जितने भी रिसर्च सेंटर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भैया आप ये वाला टेस्ट कर लो, आप ये वाला टेस्ट कर लो, आप ये वाला टेस्ट कर लो। ऐसे जो है हम क्या करेंगे, कम समय में बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लेंगे और ट्रायल पूरा हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन लोगों के लिए कहीं उनके जान के लिए खतरा ना बन जाए, ठीक है, या फिर ये वैक्सीन अच्छी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये होता है रिसर्च का प्रोसेस। 10वां प्रश्न की हाल ही में फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में वहां के पहले और देश के यानी कि भारत के बीच में मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। देखिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, अभी हाल ही में दोनों ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। याद रखिएगा कि हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में केरल के पहले और भारत के बीच में मेगा फूड पार्क की जो है शुरुआत की गई है। 11वां प्रश्न है कि स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन है। तो देखिए स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल जो है, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी, देखिए शहरी जरूर याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन अगर ग्रामीण मिल जाएगा एग्जाम में तो उसको टिक मत कीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है, तो इसके लिए हाल ही में एक टैगलाइन जारी की गई है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। क्योंकि इस योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन को हमने 2014 में हमने क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। देखिए आवास और शहरी मामलों की जो मंत्रालय है, ठीक है, तो इसने स्वच्छ भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ इस साल मनाई। और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो आपका ये केंद्रीय शहरी मामलों का मंत्रालय है, ठीक है, तो इसने स्वच्छता की 6 साल बेमिसाल शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया था। और मंत्रालय ने ये कहा कि 4,327 शहरी स्थानीय निकाय जो है, इनको अब तक खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी कि इनको ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो है घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी पहल है। टोटल 4,327 शहरी और स्थानीय निकाय जो है ये भारत के, ये खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 12वां है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न आ गया आपके सामने, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
देखिए अभी हाल ही में जो आपका 2020 और 30 का दशक है, इसको जो है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। और जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WHO भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन WHO के बारे में याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2020 और 2030 का यानी कि 2020 से 30 का जो 10 सालों का गैप होगा यानी कि जो दशक होगा, ठीक है, इसको डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है किसने? WHO ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे किस दिन मनाता है, उत्तर बताइए। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और एक इन्फॉर्मेशन है, मंथली करंट अफेयर के पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है सितंबर महीने के, उसको फटाफट जो है देख डालिएगा और देख के पूरा जो है रिवाइज कर डालिएगा पूरे महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे आपको तुरंत याद हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया, उत्तर बताइए। चौथा है कि हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। देखिए इस लोगो की जो विशेषताएं हैं ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो इसको आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है वो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।